नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल और आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइन। स्वागत है आपका खजौली विधानसभा की रोमांचक कहानी में। मधुबनी जिले का यह इलाका सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि अपनी संस्कृति और संघर्ष के लिए भी खास माना जाता है। आज हम 1951 से लेकर 2020 तक के चुनावी सफर को जानेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ हुआ। खजौली विधानसभा मधुबनी जिले की सबसे अहम सीटों में गिनी जाती है। यहाँ की राजनीति ने हमेशा से बिहार की बड़ी तस्वीर को दिशा दी है। यह सीट बताती है कि जनता किस तरह नेता चुनती है, कभी पार्टी को देखकर तो कभी उम्मीदवारों को देखकर। चलिए सबसे पहले चलते हैं 1951 में, जब इस सीट पर पहली बार चुनाव हुआ। कांग्रेस के अहमद शकूर ने निर्दलीय अर्जुन सिंह को हराकर इतिहास रच दिया। यही नहीं, 1951, 1957 और 1962 लगातार 15 साल तक कांग्रेस ही परचम लहराई। वहीं अहमद शकूर तीनों बार जीते और खजौली को कांग्रेस का गढ़ बना दिया। 1950 और 60 का दशक कांग्रेस के नाम रहा और अहमद शकूर की लोकप्रियता ऐसी थी कि विपक्ष के लिए जीतना आसान नहीं था। लोग उन्हें विकास और स्थिरता का चेहरा मानते थे। जैसे जैसे वक्त बदला, राजनीति का रंग भी बदला। जनता ने नए नेताओं को मौका देना शुरू किया। कांग्रेस की पकड़ धीरे धीरे ढीली हो गई और नई पार्टियां मैदान में आई। अब आते हैं 2005 और 2010 पर, जब भाजपा ने पहली बार इस सीट पर कमल खिलाया। 2005 में जनता ने भाजपा को चुना और फिर 2010 में भी अरुण शंकर प्रसाद को मौका मिला। यानी लगातार 2 बार भाजपा ने यहाँ जीत दर्ज की और बता दिया कि खजौली अब बदलाव चाहती है। 2010 का चुनाव यादगार रहा। भाजपा के अरुण शंकर प्रसाद ने आरजेडी के सीताराम यादव को हराया। अरुण शंकर को मिले थे 44,959 वोट, जबकि सीताराम यादव को 34,246 वोट। जीत का अंतर था 10,713 वोट, करीब वही मार्जिन जो बाद में और रोचक खेल दिखाएगा। 2015 में माहौल बदल गया। आरजेडी के सीताराम यादव ने इस बार पलटवार किया और उन्हें मिले 71,534 वोट, जबकि भाजपा के अरुण शंकर प्रसाद को 60,831 वोट। मार्जिन रहा 10,703 वोट, लगभग उतना ही जितना 2010 में था। क्या संयोग है, इस जीत ने आरजेडी को फिर से मजबूती दी। 2020 में चुनावी जंग और भी रोचक हो गई। भाजपा ने एक बार फिर से वापसी की और अरुण शंकर प्रसाद ने सीताराम यादव को हरा दिया। हार जीत का अंतर रहा 22,689 वोट, यानी पिछली हार का बदला दोगुने से भी ज्यादा। भाजपा प्रत्याशी अरुण शंकर ने 82,870 वोट हासिल किए, जबकि सीताराम यादव को 59,833 वोट मिले। अब बात करते हैं यहाँ के जातीय गणित, जो हर चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। मुस्लिम वोटर सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभाते हैं, वहीं यादव वोटर दूसरे बड़े खिलाड़ी और हर चुनाव में भारी असर के साथ। पासवान और रविदास ये समुदाय भी जीत हार तय करने में बराबर योगदान देते हैं। वहीं खजौली में कोई भी पार्टी इन समुदाय को साथ लिए बिना जीत का सपना नहीं देख सकती। हाल के चुनावों में यहाँ का वोटर टर्नआउट अच्छा रहा। गांव में लोग राजनीति को गंभीरता से लेते हैं। चुनाव के दिन हर गली हर चौक पर चर्चा का माहौल रहता है। खजौली की जनता ने बार बार साबित किया है कि यह सिर्फ पार्टी नहीं, उम्मीदवार की छवि भी मायने रखती है। कांग्रेस से लेकर आरजेडी और भाजपा तक हर किसी को मौका मिला। यानी वोटर जात पात से ऊपर उठकर काम और भरोसे को अहमियत देते हैं।
ग्रामीण इलाका होने के कारण यहाँ सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और बाढ़ नियंत्रण जैसे मुद्दे हमेशा चर्चा में रहते हैं। किसान अपनी फसलों के दम और सिंचाई के साधनों को लेकर सवाल पूछते हैं, वहीं युवा रोजगार की मांग उठाते हैं। हर चुनाव में ये मुद्दे नेताओं के लिए बड़ी परीक्षा बनते हैं। अब सबकी निगाहें 2025 के चुनाव पर है कि क्या भाजपा अपनी पकड़ बरकरार रख पाएगी या फिर आरजेडी फिर से वापसी करेगी, या कोई नया चेहरा मैदान में उतरकर खेल बिगाड़ देगा। यह कहना अभी मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि मुकाबला कड़ा होगा। खजौली विधानसभा का इतिहास हमें सिखाता है कि लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी ताकत है। नेता बदलते हैं, पार्टियां बदलती हैं, लेकिन जनता हर बार सोच समझकर फैसला लेती है। यही इस सीट की सबसे बड़ी खूबी। तो दोस्तों, आपने सुनी खजौली विधानसभा सीट की पूरी कहानी। यह कहानी केवल चुनावी आंकड़ों और नेताओं की जीत हार तक सीमित नहीं है, बल्कि उस समाज की ओर भी है जो हर 5 साल में लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। खजौली की गलियों, चौपालों और खेत खलिहानों में गूंजती हुई आवाजें इस बात की गवाही देती है कि यहाँ की जनता कितनी सजग और जागरूक है। खजौली की दास्तान हमें यह सिखाती है कि राजनीति केवल सत्ता पाने का साधन नहीं है, बल्कि जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच का एक रिश्ता भी है। यहाँ के किसानों ने हमेशा सिंचाई, खेती और अपनी रोजमर्रा की चुनौतियों को चुनावी मुद्दा बनाया, तो युवाओं ने बार बार बेहतर शिक्षा, रोजगार की मांग उठाई। वहीं महिलाएं सुरक्षा और सम्मान और विकास की बातें करती रही। यही वजह है कि इस सीट पर हुए हर चुनाव में एक नई कहानी गढ़ी और बिहार की राजनीति को नई दिशा दी। चुनावी इतिहास पर नजर डाले तो खजौली ने कई उतार चढ़ाव देखे। कई बड़े दलों ने यहाँ लंबे समय तक अपनी पकड़ बनाए रखी, तो कभी जनता ने अप्रत्याशित फैसले लेकर पूरा समीकरण ही बदल दिया। वहीं लोकतंत्र की असली खूबसूरती है, जनता किसी को भी हमेशा के लिए गारंटी नहीं देती। लेकिन खजौली की कहानी केवल राजनीति की नहीं, बल्कि यहाँ की सांस्कृतिक पहचान, लोकगीत, त्योहार और परंपरा की उतनी ही महत्वपूर्ण है। चुनाव के मौसम में गांव-गांव में चर्चाएं होती है, चौपालों पर बहस छिड़ जाती है और मेले ठेले से लेकर मंदिर, मस्जिद तक हर जगह लोग मुद्दों पर बात करते हैं। यह सब मिलकर राजनीति को केवल चुनाव तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उसे जीवन का हिस्सा बना देते हैं। अब दोस्तों, सवाल यह है कि जब खजौली की दास्तान इतनी दिलचस्प होगी, तो अगले विधानसभा सीट की कहानी कैसी होगी? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हमारी अगली मंजिल है बाबूबरही विधानसभा सीट। बाबूबरही भी मिथिला की ही जमीन है, जिसे समय समय पर बिहार में राजनीति में खास पहचान बनाई है। इस विधानसभा क्षेत्र का इतिहास भी उतना ही रोचक और दिलचस्प है और उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, जहां जनता ने कई बार यह साबित किया कि लोकतंत्र में असली ताकत उनके हाथों में है। कभी किसी दल या नेता को भरपूर समर्थन मिला, तो कभी जनता ने पूरी तरह से बदलाव का मन बना लिया। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि बाबूबरही विधानसभा सीट का चुनावी सफर कैसा रहा, कौन से नेता यहाँ लंबे समय तक छाए रहे, कब जनता ने नया विकल्प चुना और किन किन मुद्दों ने यहाँ के चुनावी नतीजों को प्रभावित किया। हम यह भी बताएंगे और समझाएंगे कि समय के साथ यहाँ के मतदाताओं की प्राथमिकता कैसे बदली। कभी सड़क और शिक्षा पर जोर रहा, तो कभी स्वास्थ्य और रोजगार सबसे बड़ा सवाल बन गया। बाबूबरही की राजनीति को समझने के लिए वहाँ के समाज और संस्कृति को समझना बहुत जरूरी है। मिथिला की इस धरती पर लोक परंपरा और जनजीवन राजनीति के साथ गहराई से जुड़ा है। वही चुनावी मौसम में यहाँ की जनता केवल वोट नहीं डालती, बल्कि अपने भविष्य की दिशा तय करती है। यही कारण है कि बाबूबरही की कहानी भी आपको उतनी ही प्रेरक और रोचक लगेगी, जितनी अब तक की विधानसभा सीटों की कहानियां लगी। तो दोस्तों, अगर खजौली की दास्तान ने आपको प्रभावित किया है, तो आप यकीन मानिए कि बाबूबरही की कहानी भी आपको उतनी ही दिलचस्प होगी। हम वहाँ की राजनीति, इतिहास और समाज को आपके सामने लाकर रखेंगे और विस्तार से रखेंगे, जैसा अब तक करते आए हैं।
इसलिए आपसे निवेदन है कि अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, हमें कमेंट में यह भी बताइए कि खजौली की कहानी और कौन सा पहलू आपको सबसे ज्यादा रोचक लगा। आपकी राय ही हमें और बेहतर काम करने की प्रेरणा देती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बाबूबरही विधानसभा सीट की पूरी कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए, देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।